हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई एक छोटा सा ब्लॉग। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे घूम नहीं रहे हैं, अपना काम करने करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक पपीता पक गया है। तो ये छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला पपीता है। और यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और मैंने बताया है ना कि मैं काम समेटने जा रही हूँ, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। तो अब भाई सब कुछ उठा कर रख ली जाए। और यहाँ पे देखिएगा, नाज बगरा हुआ है। तो ये नाज को मैं बीन रही थी, तो बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे तब ना, तो मैं तसले में मैंने धुआं रख लिया। तो मैंने बोला मच्छर नहीं काटेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमें धुआं करना पड़ता है। या फिर अगरबत्ती लगा लो तो उससे भी भाग जाते हैं। तो मैंने सोचा बकरी में कहाँ कहाँ अगरबत्ती लगाऊंगी, कमरा हो तो अगरबत्ती लगा लें। तो यहाँ पर मैंने धुआं कर लिया, देख रहे तसले में। और ये हमारा नाज पूरा ही घुन चुका है, मतलब कि कीड़े होते हैं, पाई होती है तो वो खा चुकी है इनको। तो तब भी हमने सोचा चलो भाई कुछ ना कुछ तो आटा निकलेगा ही। तो इसको हमने धोकर बनाकर बना रहे हैं। हमने सोचा चलो बना लेते हैं, और अगर टाइम रहा तो बना लेंगे, अंधेरा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, रख देंगे, कल बना लेंगे। लेकिन तब भी मैं इसको बीनते जा रही हूँ। मैंने बोला चलो अभी अंधेरा नहीं, अभी तो काफ़ी उजेला दिखाई दे रहा है, तो हम बीन लेते हैं। अभी इसको फटका नहीं है, अभी तो हम इसको बीन ही बस रहे हैं। और मैंने इसको इस तरीके से बीन लिया नाज को। और देखिएगा, तो इसमें काफ़ी बन जवा होते हैं, तो वो होते थे और कंकड़ भी थे। तो सारी ही चीज़ें मतलब जैसे कि थी, और मैंने यहाँ से अब यहाँ पर धुआं रख लिया, क्योंकि बिना धुआं के बिल्कुल भी शाम को हमारे यहाँ पे नहीं रहा जाता। बहुत ही मच्छर काटते, बहुत ही कम नहीं, बहुत ज़्यादा काटते हैं। देखिए मैंने रख लिया ना, तो बता रही हूँ, बहुत मोटे मोटे मच्छर होते हैं, बड़े बड़े मच्छर होते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा दोस्तों, अब ये दूसरा दिन है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बैठे नहीं हैं, काम फैला पड़ा है तो काम को ही समेट रहे हैं। बैठने के लिए कहाँ रखा है, घर में तो जितना काम करो उतना ही कम होता है। तो देखिएगा, ये हमारे चने थे, तो मैं गांव में, जैसे कि आप पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, गांव में मैंने चने को धोआ था ना, तो वहाँ से लेकर आई थी। तो मैंने इस चने को 2 दिन तक यहाँ पर सुखाया। आज दूसरा दिन है, एक दिन डाल दिया था और वहाँ पे भी डाल दिया था, ये दूसरा दिन है। तो अभी ये काफ़ी सूख गए हैं, ज़्यादा तो नहीं सूखे हैं। अब इसको हम दल कर इसकी दाल बना लेंगे, तो ये सही रहेंगे, घुन गए हैं ना। तो देखिएगा पूरे ही घुन गए हैं चना, और इसकी हम दल कर दाल निकाल लेंगे तो बेसन के काम में आ जाएगा, और बेसन हमारा इससे बन जाएगा। तो इसको हम अच्छे से समेट लेते हैं और हम बोरी में भर लेते हैं। और सामने हमारा पड़ा है नान, जो क्योंकि हमने कल वाला नान था ना, तो सारा ही बीन लिया था और आधा हमने फटक के रख दिया था और आधा रह गया था। तो इसको भी हमें फटकना है। तो अभी हमारे चने बट रहे नहीं हैं, चने को ही बटोर रहे हैं। और देखिएगा, जहाँ तहाँ चने पड़े होंगे तो उसको भी हम उठा लेंगे, क्योंकि भाई अन्न है, अन्न गुरु होता है, तो इसको हमें अच्छे से ही उठाना होता है। अगर तो आप यहाँ वहाँ फेंक देंगे तो क्या मतलब निकला, है ना। तो इसलिए हम इसको अच्छे से ही बीन बटोर लेते हैं, भर लेते हैं बोरी में। और हमारे चने सूख गए हैं, तो हाथों से ही भर रही थी। मैंने बोला अच्छे से, और नीचे खुदा हुआ है तो ज़्यादा टाइम लगता है उठाने में। जैसे ही कहीं खुदा है तो वहाँ पर दाने चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें सही से उठाना पड़ता है भाई। अभी अच्छे से फर्श नहीं है, तो खुद गया है पानी में, और बहुत 7-8 साल हो गया फर्श डले, कच्चा फर्श था। पक्का होता तो वो भी ना मतलब वो होता। तो अब हम बोरी को भर कर रख देते हैं। तो इतने चने हैं, अब देखेंगे इसमें कितनी दाल निकलेगी, क्योंकि चने तो इतने ही है। तो इसमें आधी तो मतलब फुकली उकली निकल जाएगी, आधे घुने हुने खराब निकल जाएंगे, तो आधे से आधे भी चने रह जाएंगे, तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने भर लिए हैं, अब चलते हैं नाज की तरफ। तो देखिएगा, मैं नाज बटोरने लगी, और नाज को हम बटोर कर पटक लेते हैं, क्योंकि इसको हमें अब पिसाने के लिए रखना है ना। हाँ, तो भाई इसको हम भर लेते हैं बोरी बना। ये बोरी भी नहीं भरेंगे, अब हम इसके समेट कर
सूपा से फटक कर तसले में रखेंगी, फिर हम बोरी में भरेंगे। हाँ वही तो बहुत ही ज़्यादा मैंने जैसे बताया ना कि बकरी में खुदा है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है बटोरने में। जैसे कहीं रह जाता है या फिर कहीं पे रखा होता है तो रह जाता है ना काफ़ी टाइम। तो बस इसको हम इस तरीके से बटोर लेते हैं। अभी बटोरने के बाद हमें फटकना भी है दोस्तों। अभी तो बहुत ज़्यादा काम लगेगा तो उसको भी हम कर लेते हैं, धीरे धीरे ही होगा, है ना। वही तो समेट रहे हैं। अब हम सूपा से फटकेंगे तो थोड़ा कूड़ा लगा हुआ था तसला में, तो मैंने सोचा चलो पोंछ लेते हैं तसले को। और अब हम सूप से फटकेंगे और फटक कर इसमें बहुत ज़्यादा रगदा थी। हाँ तो वो भी निकल जाएगी। देख रहे हो कितना पोड़ा पोड़ा निकल रहा है। हाँ वही तो काफ़ी टाइम टाइम लग जाता है जैसे कि मैंने बताया, है ना। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। देख रहे हो ना कितनी धूल निकल रही है ना। अभी तो नहीं फटका है, कम से कम एक तसला था, कम नहीं था। और कहीं कीड़े उड़े का कुछ मिलने लगते हैं तो उनको भी हम क्या कहते हैं धो देते हैं। हाँ फटक रहे हैं भाई, ज़रूरी है घर का काम तो सारा दिन ही करो तब भी पता नहीं चलता कितनी टाइम दिन निकल जाता है। तो सारा या तो मैं सारा ही नाज फटक लूँगी और फटकने के बाद रख लूँगी बोरी में, है ना। हाँ मुझसे ज़्यादा तो नहीं फटकते बनता है ना, मुझसे सही से करते बनता है, लेकिन टम्परेजू काम मतलब जिसे कहा जाता है ना टम्परेजू काम, तो उसको मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं मुझसे बनता है, जितना कि हमारी अम्मा से बनता है ना उतना तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। हाँ तो अभी भी और रह गया है, इसको भी हम थोड़ी थोड़ी करके फटक लेते हैं, है ना। तो कहा जाए तो 1 घंटा तो मुझे लग ही गया नान समेटने में, और नान को नहीं चना समेटने में, और वहाँ ऊपर से नान है, मतलब 3 बजे से कर रही हूँ काम। हाँ उसको बच जाते हैं, काफ़ी बच जाते हैं, जैसे कि अब क्या कहा जाए, है ना। वही तो अभी भी मेरा नाच नहीं बना है, नीचे देख रहे हो थोड़ा सा ही रह गया है, 2-3 सूप रह गया है। हाँ बस वही बात है। तो कैसे नाच को फटक रही हूँ ना, और फटक फटक के तसले में रखते जा रही हूँ। तो देखिएगा मैंने नाच को बीन लिया है और तसले में रख गया, और देखिएगा इतना कचड़ा और पाई निकली हुई है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो इतने चने रखे हुए हैं और इतनी पिसिया है, तो इस पिसिया को पिसी में डाल देते हैं। जैसे कि हम पिसा लेंगे 20 किलो के लगभग तो होता ही है, फिर उससे कम हो ज़्यादा तो नहीं होगा, कम चाहे जोन हो जाएगा। अब देखिए मेरा काम पड़ा हुआ है, कपड़े वपड़े उतारने, झाड़ू लगाना है। तो सबसे पहले हम बाहर के झाड़ू लगा लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी लगा लेंगे। और देखिएगा मेरे पास एक ब्लाउज़ आया है, तो हमें इस ब्लाउज़ को भी काटना है, क्योंकि वो बाहर रहती हैं। अगर बाहर चली गई ब्लाउज़ ना सिले तो ले जाएंगी वापसी। तो अब जाके ये मैं मोमबत्ती लगा रही हूँ। मोमबत्ती को मैंने
तेल में चुरा लिए और हमारे बहुत ज़्यादा हाथ पैर फट चुके हैं क्योंकि हम रुनी में जाते हैं, खेत में जाते हैं चना खाने के लिए। तो इसलिए हम बना लेते हैं। जैसे कि दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मुँह चलाता है, हाथ पाँव चर्राते हैं। तो हम अच्छे से ही लगाकर मोजा पहन लेते हैं। वही तो तो अच्छे से ही मल लेते हैं क्योंकि हम लोग खेत में जाते हैं तो खेत में रुनी होती है ना, उसके कारण भी फट जाते हैं हाथ पैर। तो हम भाजी बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। तो कमेंट करके बताना किस किस को लगती है भाजी चने की। चने का साग, कोई कोई साग बोलता है, कोई कोई हम लोग तो भाजी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी शुद्ध बुंदेली भाजी, है ना। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। और देखिएगा अच्छे से ही अपने पैरों में लगा रही हूँ, अब लग चुकी है। कितनी चिकनाहट आ गई है पैरों में। और देखिएगा अब मैंने ब्लाउज को काटने के लिए अस्तर को रख लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर को कट कर लेते हैं और मैंने नाप लिया है अस्तर को। देखिएगा मैंने अस्तर को काट लिया है। अब हम कपड़े के ऊपर रख लेते हैं और इसी तरीके से हम कपड़े को भी काट लेते हैं इसको जोड़ने के लिए। तो कपड़े को भी हमने काट लिया। और देखिएगा हमारा ब्लाउज कटकर तैयार है दोस्तों, काट लिया है। अब बनाएंगे कल। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही ज़रूर करना। बस आप लोग इस तरीके से बने रहिए मेरे वीडियो में, नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी, है ना। बाय बाय, थैंक यू। हो चुका है अंधेरा, बाय।